सर, टाइम टेबल से पढ़ाई करें या टारगेट से? देखो, दो चीज़ें हैं। यदि मैं मेरी राय दूंगा, टाइम टेबल से पढ़ाई करना अच्छा होता है, लेकिन टाइम टेबल एक बंधन की तरह आपको ये करता है कि आपको 4 घंटे पढ़ना, आपको 8 घंटे पढ़ना। कई बच्चों को आप देखना, पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 3-3 सालों से लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे ऊर्जा नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होता। और कई बच्चों को देखना, से मैं हॉस्टल टाइम में था, हमारी हॉस्टल में एक बच्चा था, वो दिन में सोता रहता था, कभी बाइक लेके चला गया। हम सोचते थे अरे पढ़ता कब है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई का, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप पढ़ते क्या हो, तो बोले मैं टारगेट बना लेता हूँ कि मेरे को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, और 4 टॉपिक जैसे पढ़े तो मुझे मेरी प्रोग्रेस दिखती थी कि मैंने 4 टॉपिक खत्म कर दिए। अब मैं एंजॉय करने 1 घंटे चला गया, तो वो उसके लिए पॉजिटिविटी का काम करता था। आप देखना, जितने भी टॉपर्स हैं या जेई आईआईटी के बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? वो टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं। उन्होंने तय किया कि मुझे ये 5 टॉपिक खत्म करने हैं। 5 टॉपिक यदि पहले से खत्म हो गए तो मोटिवेशन हाई हो जाएगा, प्रोग्रेस दिखाई देगी, कोई बर्नआउट नहीं होगा, वो 1 घंटे मूवी देख लेंगे, वो क्रिकेट मैच देख लेंगे। और कई बच्चे आपने देखे होंगे, सुबह उठे, टाइम टेबल को फॉलो किया 3 घंटे, अब 3 घंटे मान लो उनका कोई टॉपिक नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया, अब वो टॉपिक अगले दिन चला जाएगा। वो एक लोड पैदा करेगा। कई कोचिंग वाले कहते हैं कि इस निर्धारित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो। लाइब्रेरी जो बैच होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो कंप्लीट मूर्ख बनाने के बैच क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें अचीवमेंट मोटिवेशन रहता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं रहती आपकी। और टारगेट बेस्ड स्टडी क्या होती है कि मुझे 10 दिन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे दिन में 4 टॉपिक पूरे करने हैं। यदि मैं 6 घंटे में करूं, 10 घंटे में करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। 6 घंटे में कर लिया, मैं 4 घंटे से मस्ती करूं, वहां से आपको और पॉजिटिविटी आएगी। तो बेटर ये है कि यदि आप मेरे से मेरा व्यक्तिगत सुझाव पूछोगे, तो टाइम टेबल से बेटर है टारगेट बेस्ड पढ़ाई, क्योंकि वहां से आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है। टाइम टेबल आपको बंधन बनाता है, तो आप दोनों का बैलेंस भी बना सकते हो, लेकिन यदि प्रायोरिटी दी जाएगी तो आपको टारगेट को ही प्रायोरिटी देनी है।